इस सेशन का रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा किसी को, वो बस बैकअप के लिए रिकॉर्डिंग रखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली पहले आप सबको थोड़ा सा बता देता हूँ न्यूमरोलॉजी क्या है। न्यूमरोलॉजी नंबर्स का कुछ कैलकुलेशंस है, जिससे हम लोग ये समझते हैं कि हमारी लाइफ में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, या हम जैसे हैं वो क्यों हैं, और आने वाली लाइफ में हमारे साथ क्या क्या हो सकता है उसका भी आइडिया हम यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी समझने के लिए हमको एक चीज समझनी पड़ेगी कि न्यूमरोलॉजी में हम 1 से लेके 9 नंबर को ही कंसीडर करते हैं। अगर कोई डिजिट दो, मतलब कोई ऐसा फिगर है जो 2 डिजिट में है, उसको भी हम सिंगल डिजिट में लाते हैं, वो भी सिखाएंगे अभी कि कैसे करना है। ठीक, लेकिन 1 से लेके 9 नंबर को ही कंसीडर करते हैं, और हर नंबर को एक प्लैनेट दिया गया है। ठीक है, मतलब सिग्निफिकेंस है, एक प्लैनेट के हिसाब से हम समझते हैं कि वो नंबर कैसा होगा, और एक स्टोरी भी है थोड़ी सी, वो भी मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, न्यूमरोलॉजी समझने के लिए सबसे पहले हमको जो समझना है वो होता है मूलांक और भाग्यांक। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो भी यही रहेगा कि हम मूलांक और भाग्यांक की कैलकुलेशन करेंगे। फिर हम 1 से लेकर 9 नंबर्स को समझेंगे क्या होते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, हर नंबर एक प्लैनेट से लिंक्ड होता है, तो उस प्लैनेट को हम समझेंगे जिससे हमें वो नंबर भी समझ में आएगा, और साथ साथ वो स्टोरी भी इसके साथ हम एक समझेंगे। मनी और फेम के लिए कौन से नंबर्स होते हैं वो भी समझेंगे। रिलेशनशिप के लिए और लाइफ में बैलेंस बनाए रखने के लिए कौन से नंबर हैं वो भी थोड़ा सा यहाँ पे हम देखेंगे, और आपके लकी अनलकी नंबर्स कौन से हैं वो समझेंगे। आपके लिए लकी डायरेक्शन कौन सी रहेगी वो भी हम वास्तु की ग्रिड से यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, थोड़ी सी रेमेडीज देंगे एंड में, जो आप डेली लाइफ में अपना यूज कर सकते हो। बहुत अच्छे बेनिफिट्स इन रेमेडीज के, अच्छा लगेगा, है ना। तो देखिए, जैसे कि अभी बताया कि सबसे पहले हमको न्यूमरोलॉजी में मूलांक और भाग्यांक समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, मूलांक मतलब मूल अंक, मूल अंक से बना है मूलांक। मूलांक बताता है कि आपका नेचर कैसा होगा या कैसा है। ठीक है, और भाग्यांक, भाग्य प्लस अंक भाग्यांक बनता है, मतलब आपकी लाइफ, आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ ले जाना चाहती है, या आपके साथ क्या हो सकता है इन फ्यूचर, वो थोड़ा बहुत मायांक भाग्यांक इंडिकेट करता है, और उसकी कैलकुलेशन से हम बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन समझ भी पाते हैं। ओके, इसके अलावा और भी चीजें होती हैं जो कॉम्बिनेशन के हिसाब से चलती हैं, वो हम आगे कभी समझेंगे, बट आज जो हम समझा रहे हैं इसके बाद आप एटलीस्ट अपने नंबर को, अपनी फैमिली में अपने फ्रेंड्स के नंबर्स को समझना स्टार्ट कर देंगे, और उनके नेचर को भी समझ पाएंगे कि ऐसा नेचर क्यों है। ठीक है, इसके अलावा 2 चीजें और होती हैं, दिशांक और जन्मांक। ये हमारी अपनी स्टडी है, वो क्या होता है वो भी हम कभी समझेंगे, वो भी इन्हीं की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अभी के लिए मूलांक और भाग्यांक। ठीक है, मूलांक आपका नेचर, भाग्यांक आपकी डेस्टिनी। ठीक है, यहाँ पर हम एक सैंपल डेट ले रहे हैं, आप सब लोग अपनी अपनी डेट अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, आगे कैलकुलेशंस करेंगे। अगर आपके पास नोटबुक नहीं भी है तो अरेंज कर लीजिए, अरेंज नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन आप मैनुअली भी कर पाएंगे। ठीक, जो हमारी डेट है वो 3 पार्ट में होती है, डी डी एम एम वाई 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 वाई। ठीक है, यानी कि डेट, मंथ और ईयर। डेट, एक सेकेंड, ओके सॉरी। ठीक है, तो डेट का जो फॉर्मेट है वो डी डी एम एम वाई 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 होता है, यानी कि डेट, फिर मंथ और फिर ईयर। ठीक है, यहाँ पर 15 डी डी हो गया, 01 mm हो गया, और 1987 वाई 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 हो गया। इसी फॉर्मेट में हम न्यूमरोलॉजी की सारी डेट्स को लिखेंगे और कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, तो मूलांक निकालने के लिए किसी भी डेट की शुरू की 2 डिजिट को हम ऐड कर देते हैं, यानी कि सिर्फ डी और डी को ही ऐड करेंगे, तो वो जो सिंगल डिजिट आएगा वो हमारा मूलांक होगा। ठीक है,
किसी भी डेट को अगर हम ऐड करेंगे और उसको सिंगल डिजिट में लेके आएंगे तो वो हमारा मूलांक होगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में 15 डेट है तो 1 + 5 6 हमारा मूलांक आया। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल लेंगे। अगर किसी की डेट में सिंगल डिजिट पहले से ही है, जैसे इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि 02 डेट है तो उसका मूलांक हो गया 2, क्योंकि 0 + 2 इज नथिंग बट 2, राइट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये थोड़ा सा और अगले लेवल का कैलकुलेशन है। किसी का बर्थ अगर 29 को होता है तो 2 + 9 करेंगे फिर से, क्योंकि हम डी और डी को प्लस करते हैं। तो 2 + 9 11, 11 को फिर से प्लस करेंगे, 1 + 1 2, तो इनका मूलांक क्या हो गया 2। ठीक है, इस तरीके से हम मूलांक को कैलकुलेट करते हैं। बहुत सिंपल है, आपकी जो डेट है उसको सिंगल डिजिट में लेके आइए, वो मूलांक है, राइट। भाग्यांक, आज की डेट में अवेलेबल सारे नंबर्स सबको प्लस कर दीजिए और सिंगल डिजिट में ले आइए कुछ इस तरीके से, तो वो हो जाता है आपका भाग्यांक। ठीक है, आज के पूरे सेशन में हम सिर्फ मूलांक को लेकर ही बात करेंगे, भाग्यांक की बात अभी नहीं करेंगे, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है ना। तो जो हमने डेट का एग्जांपल लिया है, सब जगह इसी डेट का एग्जांपल लेके चलेंगे, 15 जनवरी 1987 का। तो इसका भाग्यांक हो गया 5, तो मूलांक हो गया 6 और भाग्यांक हो गया 5। यहाँ पर किसी को कुछ दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आया तो हैंड रेज कर दीजिए, क्योंकि वरना कुछ और समझ में आएगा नहीं। अगर समझ में आ गया तो चैट में ओके लिख दो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी हम समझ लेते हैं 1 से लेकर 9 तक के नंबर की कैरेक्टरिस्टिक, मूलांक और भाग्यांक का इफेक्ट यहीं से ही हमको आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो हम जो यहाँ पे स्टोरी भी समझेंगे, एक छोटी सी स्टोरी कुछ ऐसा, हर नंबर के साथ एक प्लैनेट का नाम लिखा होगा, और स्टोरी मतलब आप ये समझिए एक राज्य के अंदर कुछ लोग रहते हैं, उनमें से कौन राजा होगा, कौन टीचर होगा, कौन रानी है, कौन राजा और रानी का किड है, प्रिंस है ना। उन सारी चीजों को हम यहाँ पर साथ साथ कंसीडर करते जाएंगे, तो आप लोगों को प्लैनेट्स को याद करना इजी रहेगा। ठीक है, तो जिन भी लोगों का मूलांक 1 आया है, ये उसके लिए है, उन सभी लोगों के लिए है, ये कहीं ना कहीं फिट होगा ही आपकी लाइफ में। ठीक है, एक प्लैनेट है इसका सन, क्योंकि सोलर सिस्टम को फर्स्ट सन ही है जो स्टार्ट करता है। ठीक है, मतलब सन से ही सारे प्लैनेट उसके फोकस में रहते हैं, इसीलिए सन को किंग भी बोला गया है। ठीक है, अब किंग की तरह ही इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक भी होती हैं, तो जो जो 1 नंबर के लोग हैं उस कैरेक्टरिस्टिक को अपने साथ मैच कर सकते हैं। ये हमेशा दोस्त की तरह ही बिहेव करते हैं, हमेशा दोस्त ही बनना चाहते हैं, हमेशा नंबर 1 रहने की कोशिश रहती है इनकी, अपने रूल्स खुद बनाएंगे लाइफ में, और आज़ादी चाहते हैं, फ्रीडम से काम करने दो तो ये बहुत खुश है और अच्छे से काम करते भी हैं, अच्छे रिजल्ट आते हैं। इनको कोई नई चीज जब समझ में आने लगती है तो इनको लगता है कि और समझें, और क्यूरियोसिटी होती है, और उस चीज के बारे में ये लोग जानना चाहते हैं, सीखते रहते हैं, क्योंकि नंबर 1 बनने का इनको इच्छा हमेशा से होती है, तो थोड़ा एटीट्यूड भी आ ही जाता है कई बार। ठीक है, अब इस वजह से इनको बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, हार्ट के इश्यूज भी आ सकते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर मून, इसको बोला गया है स्टोरी के हिसाब से क्वीन। तो क्वीन की कंसीडर करते हुए क्या क्या है जो इफेक्ट करेगा इस नंबर को, या कैरेक्टरिस्टिक जो इस नंबर की है, कूल नेचर रहेगा, ये सेंसिटिव बहुत होते हैं, इमोशनल बहुत होते हैं, बात बात पे कई बार रो भी देते हैं जब इन्हें ज्यादा दुख होता है तो। केयरिंग होते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली का बहुत ध्यान रखते हैं, आप इनसे कोई बात करेंगे तो सुनेंगे भी बहुत अच्छे से। कोई भी दुख परेशानी अगर है और आप किसी 2 नंबर वाले पर्सन को जानते हो, जाके उससे बात कर लो, वो आपके तसल्ली से बात सुनेंगे, आपको अच्छा लगेगा। मूड स्विंग इनके बहुत जल्दी होने लगते हैं। ठीक है,
सोचते बहुत हैं। अगर आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में कोई 2 नंबर का है तो उसको बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोल देना। आप तो बोल दोगे, ये रात को सो नहीं पाएंगे, इतना सोचते हैं, ठीक है। और ये कभी-कभी डिप्लोमेटिक भी हो जाते हैं। अब क्योंकि ये सेंसिटिव बहुत हैं, सोचते बहुत हैं, तो इनको थकान भी बहुत महसूस होती है, स्लीपलेस नाइट्स हो जाती हैं इनकी, ठीक से नींद नहीं आती है इनको। और जनरल लाइफ में भी आप देखोगे तो इनको ऐसी प्रॉब्लम्स कई बार होती हैं, इनको पता ही नहीं होता कि नींद क्यों नहीं आ रही होती, बट सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं परेशान होता है। स्किन के इश्यूज हो सकते हैं और यूटीआई इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। यूरिन से रिलेटेड इश्यूज भी इनको कभी भी देखे गए। थर्ड नंबर पे आते हैं तो ये है गुरु, यानी कि टीचर। तो टीचर वाली कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। इनको सीखना बहुत अच्छा लगता है, ये जितना सिखा लो इनको, इनको कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल चीजें करना चाहेंगे, मल्टीपल चीजें सीखना चाहेंगे, क्योंकि इनके पास नॉलेज भी अच्छी होती है और ये हर सिचुएशन के हिसाब से खुद को फ्लेक्सिबल भी बना लेते हैं, ठीक है। सारे ही काम इनको लगता है खुद से करेंगे और ये अच्छे से कर भी लेते हैं। मल्टीटास्किंग बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, एक ही बार में एक से ज्यादा काम ये लोग कर लेते हैं। दूसरों के इश्यूज सॉल्व करने में, सजेशंस देने में ये बहुत अच्छे होते हैं, एडवाइजर अच्छे हैं, ठीक है। कुछ केसेस में देखा गया है जो 3 नंबर वाली गर्ल्स होती हैं, मेल्स उनके ज्यादा फ्रेंड्स होते हैं इन कंपेयर टू गर्ल्स, ठीक है। और जस्टिस लवर भी होते हैं, ये हमेशा ट्राई करेंगे जस्टिस होनी चाहिए हर चीज में, ठीक है। तो इसी वजह से इनको फैटी लीवर भी देखने को मिलता है कई बार, स्टमक अपसेट रहता है, शुगर होने के एक लेटर लाइफ में शुगर भी हो जाती है, आई में ड्राइनेस रहती है, आंखों में खुजली होने लगती है, ज्यादा ट्रैवल करते हैं तो आंखों में दिक्कत होती है, इस तरीके की चीजें होती हैं। और गम्स में भी इनको इश्यू होता है, ठीक है। गम्स मतलब दांतों के साथ मसूड़ों में, वहां भी इनको दिक्कत देखी गई है। यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करेंगे, अगर कोई खुद से रिलेट कर पा रहा है तो भी हैंड रेज कीजिए प्लीज। चलिए नंबर 4 की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। स्टोरी के हिसाब से 4 नंबर को थीफ बोला गया है, तो जो भी 4 नंबर वाले लोग हैं इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना है, बस ये समझने के लिए नाम दिया गया है ताकि आप लोग इसको समझ पाए। और प्लैनेट है राहु, राहु एक्चुअली प्लैनेट नहीं है, बट यहाँ पर हम कंसीडर ऐसे ही करते हैं ताकि समझ में आ पाए, ठीक है। 4 नंबर वाले लोग मिस्टीरियस बहुत होते हैं, बहुत चालाक होते हैं, वो किसी के लिए अच्छे भी हो सकते हैं, किसी के लिए बुरे भी हो सकते हैं, क्योंकि मिस्टीरियस हैं। प्लानिंग इनके दिमाग में चलती रहती है, बहुत लंबी लंबी प्लानिंग्स कर लेते हैं, तो पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली वो सोच क्या रहे हैं। लेजी भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स इनके खराब होते रहते हैं। 4 नंबर वाला अगर आपके पास आसपास कोई है ना तो नोट करिएगा, उनका मोबाइल फोन, लैपटॉप, कार, बाइक, इनमें है ना प्रॉब्लम चलती ही रहती है। और मैक्सिमम केसेस में ऐसा होगा इनको लैपटॉप और या फिर मोबाइल फोन उसमें क्रैक होंगे, टूटा हुआ होगा, या वो खराब हो जाता है तो उनको रिप्लेस करना पड़ रहा है, ठीक है। और ये थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, अगर ये अपने कॉन्फिडेंस को कंट्रोल रखें तो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन कई बार ओवर कॉन्फिडेंस जाके अपना ही नुकसान कर लेते हैं। ये जनरली लोगों पे भरोसा नहीं करते हैं और सेल्फ मेड पीपल होते हैं। ऐसा क्यों है? हमारी पुराणों के हिसाब से राहु केतु, यहाँ पर 2 नाम यूज होंगे, वो एक ही पर्सन था जिसका गला काट दिया गया था। जो राहु है वो फेस है, हेड है, तो इसलिए सोचता ज्यादा है राहु, और केतु बॉडी है, ठीक है। तो बॉडी को हम आगे समझेंगे क्या है। राहु को किडनी स्टोन होने के इश्यूज देखे गए हैं, बैक पेन देखा गया है, ब्रेन से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज इनको देखे गए हैं। वो पेन भी हो सकता है, या बाल भी जल्दी झड़ जाते हैं लोगों के, कुछ भी इसमें से हो सकता है। अगले नंबर पे आते हैं 5 नंबर बुध का। इसको राजा और रानी का बेटा माना गया है, यानी कि प्रिंस, ठीक है। आप अंदाजा ले सकते हैं ये नेचर कुछ ऐसा होता है जैसा एक 12 से 15 साल तक के बच्चे का होगा,
5 नंबर को सबसे बैलेंस नंबर बोला गया है। 1 से लेकर 9 के बीच में 5 एकदम सेंटर में ही आता है और इसको बहुत बैलेंस्ड नंबर बोला गया है। आगे हम 5 के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में भी समझेंगे। ये बैलेंस्ड होता है, रेस्टलेस होता है, हमेशा मस्ती में रहता है और कंफ्यूजिंग भी बहुत बार हो जाता है। कई बार इनको समझ में नहीं आती है कि एक्चुअली डिसीजन लेना क्या है। अपने रूल्स खुद बना लेते हैं लेकिन खुद भी श्योर नहीं होते कि वो रूल सही है या गलत है। फॉलो करते हैं तो नुकसान भी होता है इनको। इनका ब्रेन हमेशा चलता रहता है, कोई ना कोई प्लानिंग करते रहेंगे, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश में रहते हैं या कुछ ना कुछ इस तरह से चलता रहेगा। कम्युनिकेशन अच्छा होता है इनका, बात करने में जब इनसे बात करेंगे तो लगेगा कि बहुत नॉलेज है और बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये किसी भी एक काम में अगर फोकस कर लें तो सक्सेस इनको मिलती है। बिजनेस करने के लिए भी ये नंबर बहुत अच्छा है। अगर किसी का मूलांक या भाग्यांक 5 है तो वो बिजनेस करने के लिए भी बहुत अच्छे से करता है। कैलकुलेटिव माइंड होता है इनका, पैसों को सोच समझ के खर्च करते हैं। मेडिकल में देखिए तो इनको स्ट्रेस हो जाता है बहुत जल्दी, स्लीपिंग इश्यूज आते हैं, एंजाइटी हो जाता है, लेजीनेस रहती है और लंग्स के इश्यूज भी होते हैं। ठीक है। 6 नंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, बहुत लोग इसके बारे में बात करते दिखेंगे आपको। 5 और 6 के बारे में लगभग कभी भी न्यूमरोलॉजी पढ़ोगे तो लोग बात करते मिलेंगे ही मिलेंगे। 6 है शुक्र, यानी दैत्यों का गुरु शुक्राचार्य, और ये एक इविल टीचर है। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था टीचर के बारे में नंबर 3 का, ये एकदम उसका ऑपोजिट है। नंबर 3 था देवताओं का गुरु और शुक्राचार्य है दानवों का गुरु। तो नंबर 6 देता है लग्जरी, ब्रांड कॉन्शियस बनाता है आपको। ये लोग अट्रैक्टिव होते हैं, बात करेंगे तो बात करके बहुत सुकून मिलता है, वैसे होते हैं ये लोग। मैनिपुलेटिव भी होते हैं। ये साम दाम दंड भेद वाली पूरी नीति अपनाते हैं अपना फायदा निकालने के लिए या अपने काम सॉल्व कराने के लिए। ये हेजिटेट नहीं होते हैं ऐसा कुछ भी काम करने के लिए, बस इनको रिजल्ट तक पहुंचना होता है। आर्टिस्टिक होते हैं, ग्लैमर से इनका लिंक होता ही है। बॉलीवुड में अब बहुत सारे मैक्सिमम लोग पर 6 नंबर होता है और 6 से ही रूल हो रहे होते हैं। स्टोन हार्टेड हो जाते हैं कई बार, अगर इनको अपना बेनिफिट नहीं दिख रहा है कहीं पर तो स्टोन हार्टेड भी हो जाते हैं। सॉफ्ट स्पोकन होंगे लेकिन मुंह पर भी बोल देते हैं और इनके पास नॉलेज बहुत होती है। जैसे 3 नंबर के बाद नॉलेज है, उसे 6 नंबर के पास भी बहुत नॉलेज है। ठीक है। मेडिकल में देखेंगे इनको थायराइड हो जाता है काफी सारे केसेस में। कुछ और नंबर भी हैं इसके साथ जो लिंक होते हैं, लेकिन थायराइड के इश्यूज देखे गए हैं, नेक पेन के इश्यूज देखे गए हैं, जॉइंट पेन इनको काफी ज्यादा जगह पे आप देखोगे इनको जॉइंट पेन होता ही है, और लीवर से रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं। ठीक है। आगे के 3 नंबर देखेंगे हम, 7, 8 और 9। 7 है केतु, हमने पहले बात की थी राहु और केतु की, तो ये केतु है यानी कि बॉडी। 7 नंबर वाले स्टोरी के हिसाब से स्पिरिचुअल पर्सन है, आप इसे पंडित कह सकते हैं, कहीं का पुजारी कह सकते हैं या स्पिरिचुअल पर्सन कह सकते हैं। इंट्यूशन पावर इनकी बहुत अच्छी होती है। केतु के पास सर नहीं होता, दिल होता है, लेकिन ये वो चीजें देख लेते हैं जो हम लोग या बाकी नंबर्स नहीं देख पाते हैं। तो इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, क्या होने वाला है इनको थोड़ी सी इंट्यूशन हो जाती है। चीटर फेस भी होते हैं, अभी कुछ बोल रहे हैं बाद में अपनी बात से पलट भी जाते हैं आसानी से। ये हमेशा कोशिश करते हैं कि इनकी लाइफ पीसफुल हो, शांतिपूर्वक अपनी जिंदगी जी लें। बहुत ज्यादा इच्छाएं इनको नहीं होती हैं, बस शांति चाहिए होती है। बस स्टिल ये अनसेटिस्फाई रहते हैं कि इनको लाइफ में कुछ मिला नहीं है, उसकी खोज में लगे रहते हैं, बट साथ ही साथ ये चाहते हैं इनको सेटिस्फेक्शन भी मिलता रहे और पीसफुल लाइफ भी इनको मिले। जिनका भाग्यांक 7 होगा उनकी मैरिज में डिले भी होता हो देखा गया है। ये हीलर अच्छे होते हैं, आप इनसे बात करेंगे तो आपके दुख कम हो जाएंगे, ऐसी बातें करेंगे और आपको गुड फील कराएंगे। जब इन्हें गुस्सा आने लगता है तो ये रोना कर देते हैं, छोटी छोटी बातों पर भी रो जाते हैं कई बार, और इनके कामों में हर्डल्स रहती हैं, डिले होते रहते हैं। वर्क में डिले होना 4 नंबर के साथ भी होता है, उनके जो ट्रैवल्स होते हैं उसमें भी उनको प्रॉब्लम होता है। तो 7 और 4 में कुछ कुछ चीजें कॉमन सी भी है। ठीक है। मेडिकल देखेंगे तो रेस्टलेस हो जाते हैं,
जॉइंट पेन होता है, स्किन इश्यूज होते हैं, पाइल्स होने के चांसेस रहते हैं, और लाइफ में 30-40 साल के बाद कुछ केसेस में ऐसा आता है कि इनको क्रॉनिकल इश्यूज हो जाए। ठीक है। 8 नंबर शनि का, बहुत ही डर जाते हैं लोग शनि का नाम सुन के, बट ऐसा है नहीं। तो वो चीज क्लियर रखिएगा कि शनि का होना ऐसा नहीं है कि वो लाइफ लॉन्ग खराब ही कर रहा है कुछ, या शनि आ गया 7.5 चल गया, वो ऐसे ज्यादा कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ टेंशन वाली बात है वो। ठीक है, डिटेल में जब समझेंगे सब क्लियर होगा। शनि है, स्टोरी के हिसाब से एक जज है अपने राज्य का। इनको डिसिप्लिन में रहना अच्छा लगता है, हार्ड वर्किंग होते हैं, इनकी लाइफ में हर्डल्स बहुत सारी आती हैं, छोटे छोटे काम भी होंगे ना तो प्रॉब्लम्स आती रहती हैं इनके साथ। सीरियस नेचर होता है इनका, फैमिली के लिए बहुत ऑनेस्ट होते हैं। इनको हर बार लगता है कि ये लोनलीनेस वाली फीलिंग इसको आती है, इनको लगता है कि अकेले हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है, बट इनको ऐसा फील होता है। और अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उससे उसकी डेट ऑफ बर्थ जरूर पूछना। मूलांक या भाग्यांक 8 आएगा ही आएगा, मैक्सिमम केसेस है कि उसका मूलांक 8 होगा। ठीक है, 90% से ज्यादा चांसेस होंगे कि वो मूलांक 8 ही होगा। ठीक है। मेडिकल की बात करें तो इनको स्टमक से रिलेटेड इश्यू रहते हैं, गैस हो सकती है, बार बार गैस होती है, स्टमक अपसेट रहता है इनका, सर में दर्द इनको बहुत देखा गया है, बीपी का इश्यू होता है, और हार्ट से रिलेटेड इश्यूज भी हो जाते हैं। ठीक। लास्ट नंबर 9। 9 इज वन ऑफ द पावरफुल नंबर इन सारे 9 नंबर। ठीक है। 9 के ऊपर हम अलग से एक टॉपिक भी है हमारा, उसके अंदर बात करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे 9 के बारे में। तो 9 है लीडर स्टोरी के हिसाब से। 9 को प्लैनेट में बोला गया मंगल, यानी कि हनुमान जी। तो जब भी आपके सामने कोई मूलांक 9 वाला पर्सन होगा, तो हनुमान जी वाली कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें देखने की कोशिश करना, वो मिलेंगी। ठीक है। 9 वाले लोग बॉर्न लीडर होते हैं, किसी के अंडर काम नहीं कर पाते हैं। ज्यादातर केसेस में देखा गया है, जो 9 नंबर वाले लोगों के फेस के राइट साइड में कोई निशान होगा, कोई मोल हो सकता है, लाल या ब्लैक कलर का तिल हो सकता है, और निशान होता है फेस के राइट साइड में, ऐसा होता है। स्पोर्ट्स में ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, बोलने में रुकते नहीं है, ब्लंट होते हैं, कुछ भी मुंह पर बोल जाते हैं, इनको डर नहीं है किसी चीज का, और गुस्सा बहुत आता है। ठीक है। इसी 9 नंबर को लाल रंग से भी मतलब सिग्निफिकेंस किया गया है, क्योंकि हनुमान जी का कलर रेड है, मंगल ग्रह का कलर रेड है। ठीक है, तो एंगर और रेड को आप कोरिलेट कर सकते हैं। लॉयल होते हैं, झूठ इनको पसंद नहीं होता, और झूठ सुनना भी पसंद नहीं करते। इसीलिए अगर ये किसी के दोस्त हैं तो बहुत बढ़िया दोस्त हैं, आपके लिए कुछ भी कर देंगे, और एनिमी है, किसी से दुश्मनी ले ली तो फिर उसको बर्बाद भी कर देंगे। तो 9 नंबर वाले से थोड़ा सा हिसाब से बात करना। एग्जाम्पल में आपको और समझा देता हूं, अगर इनको हनुमान जी बोला गया है, तो रामायण में हनुमान जी ने एक बहुत बड़ा रोल किया। उनको थोड़ा सा पुश मिला तो समुद्र कूद के पहुंच गए लंका, लंका जलाए, उनका तो कुछ नहीं था ना, बट राम जी के लिए उनका फेवर था, तो उनकी हेल्प के लिए वो लंका तक भी जलाए। ठीक है। तो ये जब किसी की हेल्प करने पर आते हैं तो बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं, और नहीं करने पर आते तो फिर पीछे ही हट जाते हैं, फिर बिल्कुल ही काट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 से लेकर 9 नंबर तक हमने पढ़ा। छोटा सा ब्रेक लेंगे, अगर बात करेंगे थोड़ी सी आप लोगों से कि कौन कौन से रिलेट कर रहा है। आप सब लोग अनम्यूट कीजिए और हैंड रेज कर दीजिए, अनम्यूट करके बात करते हैं, फिर आगे आने वाले जो भी स्लाइड्स हैं उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसके अंदर आपको, और बिल्कुल डिफरेंट होगा। शिवानी जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। हाँ जी, कुछ पूछना है यहाँ पर आपको? हाँ जी, जैसे जी। अभी आपने स्लाइड दिखाई, हम्म। तो उसमें जैसे आपने जॉइंट पेन भी उसमें मेंशन किया हुआ है, तो हम्म। मेरे में ना 6 नंबर मिसिंग है।
तो अगर मैं अपना नाम जो है FN या NN एक्चुअली अभी बाय डिफॉल्ट मेरा ऑलरेडी 6 पे आता है बिना कोई चेंजेस किए। तो हम्म। अगर मैं मतलब कल को अच्छे जब कंपाउंड पे भी लाऊं लाइक FN बिकॉज मेरा 4 पे अगर मैं अ, उसको भी अच्छे नहीं से शैली शैली, देखिए इसमें ना अभी हमने जो पढ़ा है ना, पहले हम सिर्फ उसकी बात करते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको न्यूमरोलॉजी बिल्कुल नहीं आती है, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, हाँ जी है ना। उसी पे आ गई। तो जैसे मेरा वैसे नंबर 1 है लेकिन मुझे जैसे जॉइंट्स की ऑलरेडी प्रॉब्लम है। तो हम्म। अगर मैं उस पे किसी भी तरह से अपना कोई भी नंबर लाती हूँ तो वो एक्टिवेट होएगी वो प्रॉब्लम या नहीं, मतलब इसलिए मैंने ये पूछा देखिए बेसिकली। जो नंबर आता है ना, वो मूलांक से आ रहा है, भाग्यांक से आ रहा है, डेट से आ रहा है, रिपीट हो रहा है, ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। इसके बारे में ओके हम डिटेल में कभी बात करेंगे, बट अगर अभी किया तो जो हमारा टॉपिक चल रहा है ना वो मिस हो जाएगा, ओके ओके है ना। ठीक है। तो हाँ इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ है तो आप वो बात कर सकते ठीक है ठीक है ओके थैंक यू। हैं। हेलो वैभव जी। हाँ जी। हाँ जी वैभव जी। आई जी। वुड लाइक टू से इट रेजोनेट्स अ लॉट विद मी। जो हम्म। मेरा जो किंग है वो मेरा 8 है, जो आपने भाग्यांक बताया। तो किंग 8 है तो हार्ड वर्किंग तो है ही है, हर्डल्स भी है बहुत लाइफ में, किंग आपका है ना। मूलांक है। अच्छा हाँ, किंग हाँ, किंग मेरा 8 है, राइट। 26 फेब का बर्थ है कोई ना। किंग तो बोल दो तो किंग मेरा मूलांक 8 है। है। हाँ ओके। तो इसमें सीरियस नेचर भी सिर्फ एक नहीं मैच कर रहा, मेरा सिर्फ सीरियस हम्म। नेचर। 100% तो सारे करेक्टरिस्टिक किसी से भी नहीं करेंगे। ठीक है। आस्क टू मेनी क्वेश्चंस, वेरी ट्रू वेरी ट्रू वेरी ट्रू। देन सीरियस आई नेचर कम है टू ना, किसी फ्रेंड से सीरियस पूछ के नेचर तो नहीं देखिएगा है ना आप। भाई, बिल्कुल भी। सीरियस तो बिल्कुल ही नहीं है, बिंदास। हाँ, अच्छा। फिर है 90% क्वीन कवर नंबर हो मेरा रहा 4 है। क्वीन 4 है। तो क्वीन है। 4 में ओवर कॉन्फिडेंट, रज के। ठीक है। बाकी जी। लेजी नहीं होता, रेजोनेट मिस्टीरियस भी नहीं होता है। सेल्फ मेड यस, कैन बी गुड और बैड यस। इलेक्ट्रॉनिक बस बस इतना ही है। कोई बात नहीं। काफी कुछ कुछ चीजें रेजोनेट ऐसी हो रहा होती है, हैं। 80%, 80-85% रेजोनेट हो रहा है। थैंक यू। राइट, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपको खुद से फील नहीं होंगी, लेकिन आप किसी से पूछोगे ना तो वो कहेंगे हाँ ये चीजें हाँ, रिलेट हो रही है ना। अब मुझे कहोगे कोई तो मैं बात थोड़ी कहूंगी मैं बुरी हूँ। मैं थोड़ी कहूंगी। हाँ करेक्ट करेक्ट, होता है, ऐसा होता बिल्कुल। है ना। बट मोस्ट ऑफ द 90% से ज्यादा हो पाएगा। 100% कभी भी मैच नहीं होगा, क्योंकि और भी नंबर है ना हमारी डेट ऑफ बर्थ में। ठीक है। हम्म। सर मेरा एक क्वेश्चन था हाँ कि जी। यदि 26 जनवरी की रात में 1:05 पे बर्थडे है मेरा, हम्म। तो लोग पापा ने ये कि 26 जनवरी है उसी दिन सेलिब्रेट किया, पर वो 27 माना जाएगा क्या 26? नहीं नहीं, आप जिस टाइम पे पैदा हुए थे तब कौन सी डेट थी, अगर वो 12:01 हो गया तो नेक्स्ट डेट ही है। हाँ नेक्स्ट डे के 1:05 हाँ, सुबह का। तो अगर आप रात को 12 बजे के बाद पैदा हुए तो डेट तो चेंज हो गई, तो 26 ओके तो रही नहीं, 27 हो गई, ओके ओके है ना। तो 27 टू ही प्लस हुआ। सेवन 9 हो गया। और सर वाइब्रेशन तो सारी जिंदगी 26 की मिली, क्योंकि उसी दिन डिपेंड्स, सेलिब्रेट होता किया। है, होता है। उसके ठीक लिए है वो भी है ना, एक अलग से केस है, जो ट्विंस बेबी होते हैं उनके लिए भी एक अलग केस है। ओके। अब क्योंकि देखिए, एक समय ऐसा भी होता है कि डॉक्टर्स हमको क्या टाइम दे रहे हैं वो मालूम नहीं है, या जी हम लोग जिस एज ग्रुप के हैं ना उस टाइम पर इतने एडवांस चीजें नहीं थी। जी जी बिल्कुल। ठीक है ना। तो वो टाइमिंग में आगे पीछे होना एक कॉमन सी मिस्टेक होती थी उस टाइम पर, वो होती जी भी है, आज जी भी होती है बल्कि, है ना। जी। तो सर मैं कौन सा मानूं, 27 या 26? अगर आप 26 से रिलेट कर पा रहे हो तो आप उसी को मानिए, बट ओके मेरे हिसाब से 27 का ही ज्यादा आएगा। ओके ठीक है। तो ओके आप थैंक इसमें अपना भाग्यांक को भी कैलकुलेट करेंगे तो वहां की कैरेक्टरिस्टिक भी आएंगी। ओके ठीक है। थैंक यू। लेकिन ऐसे केस के लिए एक अलग से कैलकुलेशन भी होती है, वो भी कभी बताएंगे। ओके जी थैंक यू। वैभव सर एक और हाँ जी। क्वेश्चन। हाँ जी। जैसे मेरा जो भाग्यांक एंड मूलांक है वो है 1 एंड 5। 2 मेरे उसमें डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी नहीं आता। लेकिन जितना मैं 1 और 5 के जैसे अभी आपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताया, अगर मैं 70% उन दोनों से रिलेट कर पा रही थी ना, तो मैं 2 से भी उतना अप्रोक्सीमेटली लाइक उतना ही रिलेट कर पा रही थी। हाँ, वो तो 5 उस से कर रहे हो आप, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा 5 से आ रहा है। बाकी कुछ और रीजन है, वो आपका नेम के ऊपर भी इशू होगा। फोन नंबर कैलकुलेशन में भी 2 आ रहा होगा आपका। नहीं नेम में वैसे नहीं आता, मतलब 2 कहीं भी नहीं आता मेरे पूरे चार्ट में, बट मैम थोड़ी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक तो सब में सारे नंबर की ही होती है, ऐसा नहीं है ना कि कोई एक नंबर है तो बाकी चीज उसमें नहीं होगी। अच्छा। थोड़ा थोड़ा तो सब में होगा, बट हम बात करते हैं कि 80% कौन सी चीज है। हाँ जी, मैं मतलब वही बता रही हूँ कि बाकी सब में से एक एक दो दो पॉइंट सॉल्व में सबके आई थिंक सब रिलेट कर सकते होंगे, लेकिन जैसे जितना मैं 1 और 5 से रिलेट कर पा रही हूँ बीइंग माय नंबर्स, उतना हम्म। ही काफी हद तक मैं 2 से भी कर पाई, जबकि वही मैं बता रही हूँ कि 2 मेरे चार्ट में कहीं नहीं है इस वजह से।
होगा होगा, वो आपके डिटेल में एक बार डेट ऑफ बर्थ चेक करेंगे या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐसे कंफर्म कीजिए वो सही है क्या, कहीं ना कहीं तो होगा मैम। ठीक है, हाउस नंबर में हो सकता है, आपके फोन नंबर में हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज जो बहुत टाइम से आपके साथ जुड़ी हुई है वो श्योरली होगा, वो आ जाएगा। ठीक है। वैभव सर, पीयूष कुछ कहना चाह रहे हो? हेलो वैभव भाई, मैं काफी रिलेट कर पा रहा था अपने 8 नंबर से, और आपका मतलब मूलांक बड़ा है? हम मेरा मूलांक 8 नंबर ही है, 26 दिसंबर, तो 26 हाँ 268 में मैं काफी रिलेट कर पा रहा था, और बहुत बड़ा बढ़िया। बड़ा बड़ा इंफॉर्मेटिव लगा मेरे को, काफी इंफॉर्मेटिव लगा। आगे चल के जब और कैलकुलेशंस आएंगे तो और बहुत कुछ रिलेट हो जाएंगे। डेफिनेटली। बहुत बढ़िया। वैभव कुछ सर। ऐसी छोटी छोटी चीजें और भी होंगी जो अभी यहाँ लिखा नहीं है बट होता है। अगर हम किसी प्लैनेट की बात करेंगे ना, किसी नंबर की, तो 5-6 पेज भरे जा सकते हैं, इतनी सारी चीजें हैं। बट यहाँ पर हमारे पास टाइम लिमिट है और सब कुछ डिस्कस नहीं भी हो सकता, तो थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम देखी गई है, वो चीजें। हाँ, ओके। वैभव सर, किसी का कोई और क्वेश्चन? नंबर 5। हाँ जी। यस सर, नंबर 5 सर, नंबर 5 में आपने बताया कि बैलेंस्ड और रेस्टलेस है, ये दोनों कंट्रास्टिंग नहीं हो गए हैं? बैलेंस है जो रेस्टलेस है, वो बैलेंस कैसे होगा? मैम ये आगे एक स्लाइड है, वहां पे एक्सप्लेन करेंगे कैसे है। बहुत सारी चीजें 5 को लेके जो चीजें क्योंकि बोली मेरा जाती हैं, सब कुछ वैसा नहीं है। मेरा नंबर 5 है, तो हाँ। मैं वही देख रही थी कि इसमें कितना कितना मैच हो रहा 5 था। की मैम एक अलग ही स्लाइड है हमारे पास, अभी वहां पर आएंगे ना तो आप रिलेट कर पाएंगे, हम फिर से बात करेंगे वो सुन के। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, किसी का कोई और क्वेश्चन? नहीं, आगे चले, आगे चलते हैं ना। अभी वाली चीज बहुत बढ़िया होने वाली है, तो बहुत ही ध्यान से सबको सुनना है और सीखना है। जो चीजें होंगी नोट करते जाइएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, यू आर फ्री टू टेक द स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई इशू नहीं है, बाद में यूज करें। ठीक है, अभी आपने मूलांक निकालना सीख लिया अपना, तो आपका जो मूलांक है और जिस मंथ को आप पैदा हुए हैं, अगर वो दोनों डेट मतलब दोनों नंबर सेम है, तब क्या? तो वो बहुत ही बढ़िया है आपकी लाइफ में, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, एग्जाम्पल देंगे अभी हम। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन रही है कि अगर आपका मूलांक का नंबर और जिस मंथ में आपका बर्थ हुआ है उसका नंबर, अगर ये दोनों सेम है, तो सक्सेस, मनी और फेम मिल जाएगा। डिले होकर मिले, लेकिन मिल जाएगा। बहुत सारे केसेस में अगर दूसरे नंबर सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत जल्दी भी मिल जाएगा। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे वो एग्जाम्पल्स हैं जिन लोगों को आप जानते ही होंगे। ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, MS धोनी, बिल गेट्स, गौतम अदानी, मिल्खा सिंह, रजनीकांत, इन सबको सभी लोग जानते हैं, है ना। इनकी डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ लिखी गई है, इनका मूलांक और मंथ का टोटल सेम है। ठीक है, फॉर्मूला वही यूज होगा। अगर किसी का बर्थ दिसंबर में हुआ है तो 1 + 2 3 ही माना जाएगा उसे। ठीक है, फॉर्मूला एक ही यूज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं रिलेशनशिप के नंबर्स के बारे में। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 2, 7 और 6 नहीं आ रहा है, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तीनों नंबर्स के मिसिंग होने की। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, तीनों नंबर मिसिंग होने की। अगर कोई एक नंबर मिसिंग है तो वो अलग चीज है, 2 नंबर मिसिंग है तो वो अलग चीज है। ठीक है, तीनों नंबर ही नहीं है, तीनों ही नंबर नहीं है, तो ये इंडिकेट करता है बैड मैरिज लाइफ या डिले इन मैरिज। ठीक है, ना ही तो ये नंबर आपका मूलांक से आ रहा है, ना ही भाग्यांक से आ रहे हैं, और डेट में भी, आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी ये नंबर नहीं है। तो ऐसे एग्जांपल्स अगर हम लेते हैं तो 3 एग्जांपल यहाँ पर रखे हैं, रेखा, श्वेता तिवारी और ममता बनर्जी। ठीक है, बॉलीवुड एक्टर रेखा, 6 महीने में हस्बैंड एक्सपायर हुए थे इनके, और उसके बाद फिर इनकी शादी नहीं हुई। श्वेता तिवारी 3 शादी कर चुकी है बट अभी तक कुछ भी सेटल नहीं हुआ। ममता बनर्जी लकी रही हैं जिन्होंने शादी नहीं करी, तो ये बेस्ट रहा। ठीक है, इन तीनों की ही डेट में 2, 7 और 6 नहीं है। आप में से कोई भी ऐसा है तो वो रिलेट कर पाएगा, या आप किसी ऐसे को जानते हैं तो भी आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, द बैलेंस नंबर 5, अभी हम इसी की बात कर रहे थे कि 5 नंबर बहुत
जाना जाता है। जब भी आप न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे तो 5 और 6 बहुत सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो जब 5 होता है तो क्या क्या होता है, बैलेंस का नंबर बनाता है, मल्टीटास्किंग करता है, आपको फ्लेक्सिबल बना देता है, क्यूरियोसिटी भी इंक्रीज करता है, ठीक है। चीजें सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो और चीजों को, हाँ करता है। बट जनरली 5 को लेके जो बात नहीं की जाती है वो बहुत डेंजरस है, ठीक है। अगर 5 आपका मूलांक और भाग्यांक में आ रहा है, या आपकी नंबर ग्रिड मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर आ रहे हैं इंक्लूडिंग मूलांक एंड भाग्यांक, वो अगर आपके फोन नंबर में 5 बार बार आ रहा है, अगर हाउस फोन मतलब घर का नंबर 555 है, या आपका पर्सनल ईयर 5 चल रहा है। पर्सनल ईयर बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, बट इट्स ओके, वो हम फिर कभी पढ़ेंगे, जो लोग जानते हैं वो रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 3 से ज्यादा बार 5 आ रहा है, 3 से ज्यादा बार 5 आ रहा है, तो जब उसका पर्सनल ईयर 5 आएगा तो उसके लिए बहुत ही दिक्कत वाला होने वाला है, ठीक है। तो हमारे एक्सपीरियंस में ऐसी चीजें आई हैं जो मैंने खुद से देखा है, जिन जिनके पास बहुत एक्सेस में 5 थे उनकी सडन डेथ भी हुई है। एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है, कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी कि दिक्कत हो गया, मेडिकल इश्यूज बन गए, ठीक है। तो जब भी आप न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे तो 5 नंबर को बढ़ाने की बात की जाएगी कि 5 नंबर आपकी लाइफ में होना चाहिए, बैलेंस बना रहेगा, अच्छा रहता है। तो ऐसा नहीं है, सारी चीज ऐसी नहीं है, वो बहुत नेगेटिव इफेक्ट भी देगा, जरूरत से ज्यादा हो जाएगा तो। लिमिट में है, 1 या 2 है तो चलेगा, 3 है तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी होना, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा। नंबर्स कैटेगरी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। यहाँ पर बताया गया है कि कौन से नंबर के लिए कौन से नंबर लकी रहेंगे, कौन से अनलकी रहेंगे, कौन से एनिमी है और कौन से न्यूट्रल है। आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम आने वाला है पूरी लाइफ में। नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे इसको। इसमें एक नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 5 9 उसके लकी नंबर्स हैं। ये हम यहाँ पर हम नंबर की बात करें तो मूलांक की बात कर रहे हैं, ठीक। इनके एनिमीज, हार्डकोर एनिमी 8 और न्यूट्रल 4 6 और 7। जब तक आप लोग इसको नोट कर रहे हैं, एक चीज और बता देते हैं, ग्रंथों में जिस तरीके से सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं, बहुत सारी स्टोरीज बताई गई हैं, उसी में ही एक है। 1 हो गया सन और 8 हो गया शनि, ठीक है। तो जो शनि है वो सन के बेटे ही हैं, बट किसी और मदर से, तो इनका रिलेशन आपस में अच्छा नहीं रहता है, ठीक है। अगर आप वैदिक न्यूमरोलॉजी में जाएंगे तो वहां पे अलग एक्सप्लेनेशन भी आती है, बट इनका रिलेशन अच्छा नहीं रहता है। इसका ये मतलब नहीं है कि झगड़े होंगे, परेशान ही होते रहेंगे या बिल्कुल भी नहीं बनेगी, ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि हमारी डेट ऑफ बर्थ में और नंबर्स भी हैं, ठीक है। इसको आप इस तरीके से और समझिए। मैं ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ इस बात में क्योंकि आपको बहुत सुनने को मिलेगा 1 और 8 का, ठीक है। इसके लिए कोई रेमेडी नहीं होती है, दिक्कत है वो तो रहेगी, उसको कोई नहीं बदल सकता। फर्क इतना पड़ता है कि वो कम या ज्यादा होगी। अगर 1 मूलांक और 8 मूलांक वालों की शादी हो गई तो श्योर है कि शादी के बाद उनकी प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। उनको दूर भी रहना पड़ सकता है एक दूसरे से, चाहे वो लिमिटेड टाइम के लिए हो। फाइनेंशियली इश्यूज हो सकते हैं, मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स को कम किया जा सकता है, बट इनका एकदम जीरो नहीं होती है चीज। थोड़ा प्रॉब्लम तो रहेगा ही कंपेरेटिवली दूसरे लोगों के। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, बट इनका थोड़ा ज्यादा रहेगा, ठीक है। इस तरीके अभी एक चीज को बहुत अच्छे से देखेंगे आप, अगर स्टार लगा हुआ है। हाँ जी, वैभव जी प्लीज एक बार इसको क्लियर कर देना। आपने कहा 1 और 8, तो मतलब हस्बैंड का 1 वाइफ का 8 या वाइफ का 1 हस्बैंड का 8? उसी का दोनों के किंग देखने हैं, दोनों के किंग देखने हैं। दोनों के किंग देखने, दोनों के मूलांक देखने, ओके, ठीक है। लेकिन बहुत बार केस में ऐसा भी होगा कि उनका भाग्यांक जो है वो उनको
सपोर्ट कर रहा है तो कंपेरेटिवली प्रॉब्लम्स कम हो गई हैं, बट वो होंगी जरूर, ये गारंटी है, ये 100% है कि होगी जरूर। दूसरे लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उससे ज्यादा होगी उनकी, या फिर एक लंबे समय के लिए इनको दूर रहना पड़ सकता है आपस एक दूसरे से। कई बार ऐसा भी मैंने देखा है, शादी हुई और 6-8 महीने के बाद हस्बैंड को कहीं और जाना पड़ा, ठीक है, तो भी ऐसा होता है। अब जिन नंबर्स के आगे स्टार लगा है उसका मतलब है, नीचे लिखा हुआ है कि शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है। शॉर्ट टर्म मतलब दोस्त है चलेगा, कलीग है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम हो जाएगा, लेकिन बिजनेस करने के लिए ठीक नहीं है। शादी होगी तो भी ठीक नहीं है, टेंशन बनी ही रहेंगी, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है। पार्टनरशिप वगैरह तो बिल्कुल ना ही करें, इसमें तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब इसी में 3 कैटेगरीज होती हैं, बेनिफिक, मैलिफिक और न्यूट्रल। बेनिफिक गुड नंबर्स, बैड नंबर्स और न्यूट्रल। बैड नंबर मतलब प्लैनेट्स के हिसाब से उनको देखेंगे तो थोड़ा सा ठीक सा नहीं कहा गया है इनको, बट हाँ सिर्फ कैटेगराइज है आपको और इजीली इनकी कैटेगरी समझने के लिए। बेनिफिक नंबर 1, 3, 5, 6। बैड नंबर्स यानी मैलिफिक नंबर 4, 8 और 7, और न्यूट्रल नंबर है 2 और 9, ठीक है। 6 को आप कहेंगे कि डॉक्टर के गुरु है तो इसको, हाँ जी, किनके लिए है गुड बैड न्यूट्रल? ये सबके जो लिए, आपने ये नंबर यूनिवर्सल, सबके लिए। हाँ मतलब ये जो 9 नंबर है इनकी कैटेगरी है। ओके। अब 6 नंबर है दैत्यों का गुरु शुक्राचार्य, बट स्टिल उसको गुड में क्यों लिया कि उसके अच्छी चीजों के लिए उसको गुड में लिया गया कि आज के टाइम पर लग्जरी सबको चाहिए, पैसा सबको चाहिए, 6 उसको इंडिकेट करता है, ठीक है। देखिए दोबारा से अगर किसी ने ऐसा सुना है या आगे सुनेंगे या कुछ होगा कि 6 नंबर पैसा देता है, तो ऐसा नहीं है। 6 पैसे की तरफ आपका ब्रेन लेकर जाएगा, लग्जरी की तरफ आपको लेकर जाएगा, बट पैसों का जो कैलकुलेशन है, जो पैसा देने वाले नंबर है वो कोई और है। अगर वो और 6 साथ में है तो पैसा भी होगा, लग्जरी आप खरीद भी पाएंगे और एंजॉय भी कर पाएंगे, ठीक। अभी ये सब लोग एक ग्रिड है, ये सब लोग बना लीजिए, हम देखेंगे कि लकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है। सब लोग जल्दी से ये ग्रिड बना लीजिए, अपने पेपर पेन अगर आपके पास है तो बना लीजिए, नहीं है अगर पेपर पेन नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही समझेंगे, क्या ही कर सकते हैं। जल्दी से बना लीजिए और उस ग्रिड के साथ इन नंबर्स ये भी लिख लीजिएगा। अभी एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है, ठीक है। 2 चीजें सीखेंगे हम यहाँ पर, बहुत इंटरेस्टिंग है, काम आएगा। जल्दी से बना लीजिए, 2 मिनट का टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1 से लेकर 9 के सारे नंबर्स को एक जगह दी है, ठीक है, और उनको एक डायरेक्शन भी दी गई है। NW मतलब नॉर्थ वेस्ट, N नॉर्थ, NE नॉर्थ ईस्ट, W वेस्ट, B ब्रह्मस्थान यानी सेंटर, ठीक है। ऐसे ही ईस्ट यानी 1 नंबर को ईस्ट, 4 साउथ वेस्ट, 9 साउथ और 6 साउथ ईस्ट। तो इस तरीके से हर नंबर का एक एक डायरेक्शन। आप लोग अपना मूलांक और भाग्यांक देख लीजिए, मूलांक और भाग्यांक देख लीजिए कि कहां पर आता है, वही आपकी लकी डायरेक्शन है, और आपके फोन को चार्ज करने के लिए भी वही डायरेक्शन है। आपको फोन को भी उसी जगह पे चार्ज करना है, क्योंकि आज फोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है, ठीक है। सभी से इसी से कांटेक्ट करते हैं, बहुत समय फोन पर आप लगाते हैं अपना, बार बार फोन को ऑन कर रहे हैं, देख रहे हैं, फोन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, तो यहीं पर ही आपको करना है। अगर किसी का मूलांक या भाग्यांक 7 आ रहा है तो आप कहेंगे ब्रह्मस्थान आ गया, वो तो सेंटर हो गया, अब क्या करें। तो इसका मतलब ये है कि आप अभी जहां पर हैं, आपका घर जहां जिस सिटी में है, वो सिटी पूरी ही आपके लिए ठीक है,
ठीक है। लकी डायरेक्शन मतलब आप किसी काम के लिए जा रहे हैं, तो वो डायरेक्शन में अगर आप काम के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं, या किसी और इंपॉर्टेंट काम के लिए करने जा रहे हैं, तो चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि वो काम आपका बनेगा। और जो नंबर 7 है, जो सेम जो सेंटर आ रहा है, उसके घर का सेंटर उसको शांति देगा, अच्छा लगेगा, या वो अपनी ही सिटी में काम करेगा तो भी ठीक रहेगा। ठीक है। और अगर स्टूडेंट हैं तो इस डायरेक्शन, घर के इस डायरेक्शन में बैठ के अगर आप पढ़ाई करेंगे और फेस भी आपका इसी साइड होगा तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। तो इतना सा है, ये वाला सिंपल सा है। मूलांक और भाग्य की कैलकुलेशन हमने पहले पढ़ी थी, उसी को अप्लाई करना है। ठीक है। तो वैभव जी, इसमें जैसे मेरा किंग 8 है, क्वीन 4 है, तो हाँ, मेरे वेस्ट भी है और मेरी साउथ साउथ वेस्ट वेस्ट भी है, ये हाँ, दोनों डायरेक्शन लगी है। दोनों डायरेक्शन आपके लकी हैं। अगर घर में भी आप इसी जगह पर बैठते हैं तो आप भी फील करेंगे कि आपको ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। और आपको घर की भी है वैभव ना, जी, ये जब से आपने डायरेक्शन ये को बताया, साफ रखना। जब से आपने बताया, मैं मेडिटेशन के टाइम पे साउथ वेस्ट की तरफ फेस करके बैठती हूँ, तो इट हैज मेड द डिफरेंस, इट हैज फर्क मेड लग द रहा है ना? डिफरेंस। बहुत बढ़िया, बिल्कुल फर्क आएगा ना उस थैंक यू चीज वेरी का। मच। और सभी लोगों के लिए ग्रेटिट्यूड। आप, थैंक यू। हाँ जी। सभी लोगों के लिए जो आपकी लकी डायरेक्शन है, घर का वो एरिया साफ होना बहुत जरूरी है। अगर आप वहां पर कुछ फ्रेग्रेंस रखेंगे तो और अच्छा है। ठीक है। ओके। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। हमारे घर में किसी का भी भाग्यांक या मूलांक जो है 8 नहीं है, और हम लोग जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे वेस्ट दिल्ली में रहते हैं, तो और हम सबके लिए मतलब घर में जितने भी हम मेंबर्स हैं सबके लिए नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट ऐसे वाले डायरेक्शन या बी वाला ब्रह्म स्थान जो है ये बेस्ट आ रहे हैं, तो हमें क्या उस हिसाब से फिर करना चाहिए, मतलब यहाँ से शिफ्ट कर जाना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। घर का तो डायरेक्शन में चारों ही डायरेक्शन सारी है ना। हाँ जी, वैसे नॉर्थ तो फेसिंग घर है, नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग है, लेकिन है वेस्ट में, तो वेस्ट जैसे 8 नंबर का आ रहा है जो घर में किसी का नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। नहीं, आप है ना इसको ऐसे देख रही हैं कि दिल्ली में आप कहाँ पर हैं, बट इसको अर्थ पे देखिए कि अर्थ में आप कहाँ पर हैं, तो सेंटर में ही है हमेशा। हाँ जी। कहीं पर भी हो, पूरी अर्थ के तो सेंटर में ही हो। हाँ तो जब जी। सेंटर में आ गए, तो अब देखो कि आप किस रूम में हो, आपका रूम कौन सी डायरेक्शन में है। आप जब सो रहे हो तो किस डायरेक्शन में जाके सो रहे हो, या बैठते हो कहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट काम करते हो। जो भी फैमिली मेंबर्स, वो घर के किस जगह पर ज्यादा बैठते हैं। हर फैमिली मेंबर्स की एक अपनी जगह होती है ना, अपना अपना काम करने के लिए। तो अगर वो इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके। एंड जैसे नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में सपोज अगर किसी का बेडरूम आ रहा है, तो वो तो नॉर्मली एक ही पर्टिकुलर या दो लोग ही मैक्सिमम वो रूम लाइक ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं, बाकी सारे फैमिली मेंबर्स नहीं कर रहे, लेकिन तो उनके लिए भी बाकी एरिया हाँ, वो है, देन ये अच्छा फिर क्वेश्चन है, सही है। मेरे को बताना ही था, मैं भूल गया। अगर आप देखिए, रूम में अगर इस डायरेक्शन में आपका रूम आ रहा है, फिर तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन बेडरूम में कभी भी मेडिसिन नहीं रखनी है। ओके। ठीक है, उसको बाहर ही रखना थोड़ा। और एक चीज मैं पहले बता चुका हूँ कि उस डायरेक्शन में फ्रेग्रेंस होगी तो अच्छा रहेगा। फ्लावर्स रख सकते हैं, ठीक है, या धूप बत्ती वगैरह जलाया जा सकता है। फ्रेग्रेंस होगी उस एरिया में तो वो भी अच्छा रहेगा। ओके। एंड जो बाकी घर के मेंबर्स है उनको उस एरिया की वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी कैसे फिर वो ज्यादा से ज्यादा लिंक फ्रेग्रेंस मतलब फ्रेग्रेंस होगी तो वैसे भी वो ठीक करेगा, इफेक्ट करेगा वो चीज। ओके, मतलब वो उसका इफेक्ट पूरे घर में आएगा इस वजह से। वो ओके। साफ होना चाहिए, एरिया साफ रखें, डेली सफाई करें उस एरिया में, गंदगी ना बने। ऐसा ना हो कि इस एरिया में आप जूते चप्पल रख देते हैं, ऐसा नहीं हो। ठीक है। राइट। पॉजिटिव वैभव जी, वाइब करिए जी। वैभव जी, जो हम ये बात कर रहे थे मेडिसिन ना रखें, तो बेडरूम में भी नहीं रखनी, किचन में भी नहीं रखनी, किचन तो में भी रखनी नहीं कहाँ रखनी है? मैम। इन दोनों के अलावा और भी रूम होंगे। डाइनिंग टेबल पे भी नहीं रखनी है, जहाँ पे आप खाना खा रहे हो वहां पर तो नहीं होनी चाहिए। जहाँ बन रहा है वहां नहीं वहां पे होनी नहीं चाहिए। रखनी। जहाँ आप सो रहे हो वहां नहीं होनी चाहिए। तो ओके। आपकी अलमीराज होती हैं जो रूम के बाहर हो सकती हैं। ठीक है। ड्राइंग रूम में कोई और एरिया हो सकता है जहाँ पे आप रख सकते हैं। कोई तो ऐसा जगह होगी जहाँ रख सकते हैं। बेडरूम के अलावा भी घर में कुछ होगा, है ना। गुआंढियां दे घर रख दो। मेन है कि रखने की जरूरत ही ना पड़े तो और क्या ही चाहिए, बट हाँ सही ठीक बात है, है, होती सही होंगी, बात है है। ना। दैट्स मच बेटर। ठीक है। तो आगे चलें अभी के लिए। चलिए आगे और देखते हैं अभी क्या। नेम न्यूमरोलॉजी।
ठीक है, अभी कोई नाम की भी बात कर रहा था, तो हम थोड़ा सा नाम को और समझेंगे। नाम को समझने के लिए एक चार्ट है, आप जल्दी से चार्ट लिख लीजिए, जल्दी से आप नोट कर लीजिए, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो छोटे से एग्जांपल से समझेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल के लिए अभी थोड़ी देर के लिए ये स्क्रीन रहेगी, तो आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। किसी का छूट गया है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो नेम न्यूमरोलॉजी के लिए हर अल्फाबेट को एक नंबर दिया गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ मेरे ही नाम का। तो जो भी अल्फाबेट है उसके सामने जो नंबर लिखा है आप उसको लिख लेंगे, अपने नाम के साथ ऐसे कर लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने लिखा। वो सर नाम में सिर्फ बेस नेम लगाना है या सरनेम भी लगाना है? नहीं, अभी हम है ना सिर्फ बेस नेम की ही बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे वी को, वी पे 6 आता है तो 6 लिख दिया। ठीक है ना। आप एक चीज का और ध्यान रखिएगा, आज हम जो नेम न्यूमरोलॉजी समझ रहे हैं, ये नेम न्यूमरोलॉजी का सिर्फ एक ही छोटा सा पार्ट है। इसको लाइफ में बहुत ज्यादा अप्लाई करते हुए आपको अपने नाम में चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट नेम को पढ़ रहे हैं, जब फुल नेम को पढ़ेंगे वो भी जरूरी है। ठीक है, तो बिना पूरी नॉलेज लिए नेम न्यूमरोलॉजी को अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है आपकी लाइफ के ऊपर। मैंने भी जब से अपने नाम में डबल बी लगाना स्टार्ट किया है, मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होने शुरू हो गए। ठीक है, पहले मेरे नाम में डबल बी नहीं होता था। तो इस तरीके से आप सारे अल्फाबेट्स को, जो जो नंबर अपने नाम के साथ लिख लीजिए। उसके बाद सभी नंबर्स को ऐड करिएगा, आपका एक कंपाउंड नंबर आ जाएगा, यानी जो 2 डिजिट में होगा, और एक सिंगल डिजिट में आ जाएगा उसको ऐड करने के बाद। और अगर सिर्फ सिंगल डिजिट में ही आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, इस तरीके से। अभी हमने पहले लकी नंबर्स में बात करी थी कि 1, 3, 5 और 6 बेनिफिट नंबर है, जो बेनिफिट देते हैं। अगर आपका नाम ऑलरेडी 1, 3, 5 या 6 पर आ रहा है तो ये गुड लक है, बहुत बढ़िया है, लाइफ में अच्छे इंडिकेशंस ही देगा। ठीक है, और जो आपका यहाँ कंपाउंड है, इसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। मैं अपने नाम को 24 से 26 पर लेके आया था। 24 एक पावरफुल नंबर है। उसका एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो हमारी घड़ी है वो 24 के हिसाब से 24 घंटे का एक दिन होता है। वो जो 24 नंबर है वो बहुत कोई वीक नंबर नहीं है, बहुत स्ट्रांग नंबर है ये। ठीक है, यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, क्योंकि नेम न्यूमरोलॉजी का इतना ही है। फुल नेम पे हम नहीं जा रहे हैं। फुल नेम पर जाएंगे तो भी आपका टोटल चेंज हो जाएगा, कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा। हर कंपाउंड का एक अपना मीनिंग है। ठीक है, और हर टोटल का भी एक अपना मीनिंग है, वो भी हम समझेंगे। बट अभी के लिए आपको ये समझना है कि नेम न्यूमरोलॉजी काम कैसे करती है। तो वैभव सर, जैसे हाँ अभी जी। हमने बेस नेम लिया उसमें तो जैसे मैंने अपना निकाला, अपनी बेटी का निकाला, एक का 5 है एक का 6 है, दोनों ही अच्छे नंबर आ गए। दोनों ही अच्छे लेकिन नंबर। यूजुअली सर नेम लगाते हैं तो फिर वो चेंज हो जाएगा सारा, फिर पता नहीं वो बैड नेम उसमें आ जाएगा तो फिर तो गड़बड़ हो कोई बात जाएगा। नहीं, इसका मतलब देखिए सर नेम नहीं लगाना चाहिए फिर आगे? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अगर मैं अपना गिना चेक करवाऊंगा ना तो मेरा सरनेम ऐड करने के बाद भी सेम ही आता है। ठीक है, तो ये नेम न्यूमरोलॉजी जब आप कहीं करने, मतलब किसी से करवाओगे ना, नाम चेंज कराओ, तो बहुत ज्यादा पैसे मांगता है वो, क्योंकि एक अल्फाबेट भी इधर उधर करने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारी चीजें देखनी होती है। स्टिल आपको जब लोग बुलाते हैं तो आपके फर्स्ट नेम से ज्यादा बुलाते हैं, कोई पूरा नाम लेके तो नहीं बुलाता। जी। तो वो वाइब्रेशंस अच्छी काम करती हैं। ठीक है, लेकिन आपकी पूरी आइडेंटिटी तो पूरे नाम से ही है, तो वो भी काम करता है ना। तो जो फर्स्ट नेम अगर आपका अच्छा आ गया तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व है। जी।
ठीक है, तो वो जो आ रहा है, आप जो बता रहे हैं वो सही है, दोनों ही नंबर बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ये देख लीजिएगा कि जो मूलांक आ रहा है और जो ये नंबर आ रहे हैं, एक जो भी टोटल करके आ रहा है, वो उसका फेवरेबल नंबर है या नहीं है, वो अनलकी नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमने लकी अनलकी नंबर की बात करी थी, अगर उस हिसाब से वो अनलकी आ रहा है तो भी वो प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, शिवानी जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? शिवानी जी कुछ पूछना चाह रहे हैं या आगे चलो? फिश, बेबी शार्क। परेशान मत करो जान। हाँ जी, क्लियर है। चलिए, बहुत अच्छा। प्रतिभा जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ वैभव, ये 24 पे जो फर्स्ट नेम मेरा 24 पे आ रहा है, हाँ जी, है ना, तो 24 वैसे तो 2 और 4 को तो कहते हैं कि स्ट्रगलिंग है। नहीं ऐसा नहीं है मैम, डिपेंड करता है वो, जब हम न्यूमरोलॉजी पूरी पढ़ेंगे ना तो हर कंपाउंड कैसे काम करते हैं वही बताएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसा नहीं है, अगर आपकी लाइफ में 2 और 4 नहीं होगा तो वैसे कुछ मिलेगा ही नहीं। 2 तो इमोशंस देता है, वो इमोशंस ही नहीं होंगे तो फिर पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। हाँ तो ऐसा नहीं है, बैलेंस करना जरूरी है सारी चीजों को, तो वो भी हम समझेंगे कि कैसे करते हैं। न्यूमरोलॉजी अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। अच्छा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या आज का वैसे इतना ही था, अभी हम रेमेडीज की बात कर रहे हैं कुछ। ठीक है, ये रेमेडीज बहुत चुन के डाली गई है जो सबके लिए समझ आएगा। थोड़ा सा मैं क्रिस्टल्स का भी समझेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक ये नंबर लिखा गया है, अगर किसी को भी लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर है तो वो अपने लेफ्ट हैंड के इस जगह पर लिख लीजिए। हमारे हाथ पे एक लाइन होती है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर एक लाइन है, उसके जस्ट नीचे इस नंबर को लिखना है। और ये आपका हाई ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर में को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है, मैंने भी लिखा हुआ है, अगर आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो। ठीक है ना, इसी तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड पे लिखा जाता है इसको, तो आप लेफ्ट हैंड पे लिखिएगा। अगर किसी को डायबिटीज का इशू है तो वो ये नंबर नोट कर लीजिए। आपका डायबिटीज भी देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको दवाइयां छोड़ देनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट हाँ ये सपोर्ट में आपका हेल्प करेगा और कंट्रोल करने में मदद करेगा, बैलेंस करने में हेल्प करेगा। ठीक है, अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक बार बार खराब हो रहे हैं, काम नहीं बन रहे हैं लाइफ में, तो मतलब राहु का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो आपको काले कुत्ते को, ब्लैक डॉग को मिल्क ऑफर करना है और रोटी के साथ, उसमें मीठा नहीं होना चाहिए। अगर काले रंग का कुत्ता नहीं भी है तो कोई बात नहीं, जो हो उसको खिला दीजिए, काला होगा तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके। अगर कभी भी ऐसा हो रहा है कि बीमार ही हुए जा रहे हो, नहीं ठीक हो रहे, छोटी छोटी बीमारियां चल रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हुए जा रहे हैं, तो जरूर करना है इसको। ठीक है, और अगर आपके फोन की स्क्रीन टूटी हुई है तो उसको तुरंत रिपेयर करा लो। टेम्पर ग्लास भी टूटा हुआ है तो तुरंत रिपेयर करा लीजिए। लोगों के पास आईफोन होते हैं और टूटी स्क्रीन लेके घूम रहे होते हैं, अपना बैड लक साथ ही लेके घूम रहे हैं। ठीक है, आप में से कोई भी ऐसा है जो स्टॉक मार्केट में काम करता है, ठीक है, शेयर मार्केट में जो काम कर रहा है या शेयर मार्केट में इनकम कर रहे हैं वहां से, या इन्वेस्ट कर रखा है, जिसमें जो भी स्टॉक मार्केट के अच्छे रिजल्ट चाहिए तो सिटे नाम का एक स्टोन आता है, यहाँ पर ये रहा। ठीक है, इस तरीके की छोटा सा पिरामिड आप अमेजोन से कहीं से भी खरीद लीजिए, सस्ता सा आता है, 500 रुपए के आसपास का प्राइस है, ज्यादा है नहीं, छोटा सा होगा ये, है ना, बड़ा भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये उसके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा। आपका कंप्यूटर, ऑथेंटिसिटी कैसे देखेंगे? ऑथेंटिसिटी की वहां से हमें सही मिला है या कुछ? वो रिव्यूज देखने पड़ेंगे आपको। जी सर। या ऑथेंटिक वेंडर ढूंढो कोई जो पता या है कि कुछ हाँ सही मिलेंगे। राइट,
अगर हमारी नॉलेज में कुछ आएगा इन फ्यूचर, अभी तो ऐसा कुछ मेन नहीं है क्योंकि हम प्रमोट नहीं करते हैं ज्यादा केसों का अभी तक, तो बता देंगे। बट अमेजॉन बेस्ट है, आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, हाई रेटिंग वाला कुछ देख लेना है ना। और इसको अपने कंप्यूटर के पास या अपने टेबल पे रख लीजिए, जहां पर भी आप स्टॉक मार्केट का काम कर रहे हैं उस तरीके से। और इस ध्यान रखना है कि इसको टाइम टू टाइम साफ करते रहिएगा। ऐसा ना हो कि इसमें मिट्टी रहे और आप इसी से एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हैं कि मेरे को गुड लक देगा, ऐसा नहीं है ना। और जब इसको पहली बार खरीदेंगे, घर में लेके आएंगे, तो थोड़ा गंगा जल से साफ कर लीजिए, ठीक है। उसकी नेगेटिव एनर्जी सारी खत्म हो जाएगी, कितने सारे हाथों में से होकर आया है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। गुड लक के लिए जब भी आप अपने घर से निकलेंगे तो फोन में देखते हुए नहीं निकलेंगे। पहली चीज तो अपने आंखों को, सर को नीचे रखकर नहीं निकलेंगे, तो सक्सेस हाई तो मिलेगा नहीं, ठीक है। जब भी घर से निकलेंगे तो आसमान को देखते हुए निकलेंगे, एक बार के लिए ऊपर जरूर देखेंगे। अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो जब ग्राउंड फ्लोर पे आएंगे तो एक बार ऊपर जरूर देखना है, तो वो ठीक रहेगा। अगर आप कहीं किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हो, सर झुका कर ही जा रहे हैं, तो फिर तो निराशा ही मिलेगी ना, ठीक है। एक वर्ड है आर्मेंटिकोस, इसको आप डेली 51 जब भी फ्री हो चैंट कीजिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, बहुत अच्छे, आपको बहुत पॉजिटिविटी देगा, और जो काम नहीं बन रहे हैं वो बनने भी लगेंगे। ये अच्छा गुड लक देता है। आप इसको कुछ दिन तक के लिए जब डेली शांति से करेंगे ना, तो जब भी आप किसी परेशानी में होंगे, ठीक है, इसे कहते हैं सिद्ध करना, कुछ टाइम में मतलब ये आपके साथ अच्छे इफेक्ट देना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो जब भी आप कहीं परेशानी में होंगे तो 8-10 बार, 11 बार, 21 बार जब चैंट करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट आएंगे, ठीक है। ऐसे ही एक पर्पल कलर का एमेथिस्ट एक स्टोन है, क्रिस्टल है, जो ऑलराउंडर है, सबके घर में होना जरूरी है। कोई डेट ऑफ बर्थ, कोई मूलांक, कोई भाग्यांक, कोई कैलकुलेशन नहीं है इसके लिए, आप इसको घर में रख सकते हैं, और ये आपके गुड लक फैक्टर को इंक्रीज करता है, मन को शांति भी देता है। अगर मनी फ्लो नहीं है अच्छा, तो आप अपने ऑफिस में, अपने घर में ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल को भी रख सकते हैं। प्रोसेस सबका वही है कि आप जब पहली बार इसे खरीदेंगे तो गंगा जल से साफ कर लीजिए, और इसको डेली साफ करना है, मिट्टी नहीं जमी देनी, ठीक है। अगर टूट गया है तो रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है, जल प्रवाह कर दीजिए इसको और दूसरा ले लीजिए। कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में है सर जहाँ कोई डायरेक्शन का प्रॉब्लम नहीं है इसमें, अगर आप अपनी लकी डायरेक्शन में रखेंगे तो और अच्छा है, नहीं तो स्टडी टेबल पे रखिए, घर में कहीं और रख लीजिए, वो अच्छा काम करता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछिए, क्योंकि यहाँ तक ही था हमारा। और कोई हमारे साथ और? हाँ जी वैभव सर, अगर टूट जाता है किसी कारण से, स्टोन टूट हाँ, जाता है, तो उसको जमीन में बरी कर दो, जमीन में कर दो या फिर जल प्रवाह कर दो, जल प्रवाह कर दो, दो ही काम है। हाँ जी, है ना, दो ही तरीके। अगर हमें 2-3 कोड्स हाथ में लिखने हो इंस्टेड ऑफ 1, तो हम उसी उसी हॉरिजॉन्टली के ही नीचे, भी लिख सकते हैं। उसी के नीचे लिख सकते हैं, लेकिन सजेस्ट ये करेंगे कि 2 या 3 से ज्यादा नंबर ना लिखिए, हाथ बहुत भरा भरा हो जाएगा, ओके, ठीक है ना। या छोटा छोटा लिखेंगे तो भी चल जाएगा, बट स्टिल 2 या 3 से ज्यादा मत लिखिए। अच्छा। वैभव सर, यूनिवर्स ही कंफ्यूज हो जाएगा कि इनको क्या दूं, ये क्या मांग रहे हैं। एक्चुअली बारी बारी से मांग लो ना, थोड़ी थोड़ी चीजें मांग लो। क्योंकि अल्टरनेटिव डेज पर कर लीजिए, एक दिन एक दिन तो 2 कोड्स तो नॉर्मली सब लोग फिर उस हिसाब से लिखते हैं, बीपी एंड शुगर का, कर तो सकते इसलिए मैंने पूछा। हैं। दो लोग, दो तो वही मैंने कहा, 2 या 3 तो ठीक है, बट उसके ज्यादा तो प्रॉब्लम है। 2 वाला सही है हिसाब, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ठीक है। अगर मान लो ज्यादा ही आपको लग रहा है कि नहीं सही लग रहा है कुछ है, तो राइट हैंड पर भी लिख सकते हो, बट वो उतना इफेक्ट नहीं करता है। अच्छा, इसमें एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, जो आपका प्राइमरी हैंड है उस पर नहीं लिखना है। अगर कोई लेफ्टी है ना तो उसको राइट हैंड पे लिखना है, ठीक है। हाँ जी प्रतिभा मैम कुछ कह रहे हो? हाँ सर, ये जो आपने डायबिटीज का कोड बताया, इसमें गैप नहीं है ना किसी के भी बीच में? गैप नहीं है, गैप नहीं है, बिल्कुल सही है। जिसमें गैप है हाँ। उसमें गैप देकर ही लिखना है, जिसमें गैप ठीक है। नहीं है उसमें गैप नहीं देना है, ठीक है। मैं मिस कर गया ये बोलना, ठीक है, ऐसे ही है। शिवानी जी कुछ कह रहे हैं? कौन सी कलर से कोड? ब्लू कलर से, ब्लू कलर से यहाँ पे लिखा मैंने, ब्लू कलर है, ब्लू कलर से लिखना है।
जी सर। बस यही पूछना था, कोड जो है हम वर्टिकली भी लिख सकते हैं वहीं पे उसी एरिया में कि हॉरिजॉन्टली आना चाहिए? नहीं, ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने बताया, ऐसे ही लिखना है। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, क्योंकि मैं भी ऐसे ही लिखता हूँ तो ये मतलब अच्छा इफेक्ट देता है। ओके, मैं बहुत टाइम से लिख रहा हूँ तो बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। किसी का कोई और क्वेश्चन कुछ पूछना चाह रहे हैं? वैभव ज्वाइन ही नहीं हुई थी मेरी क्लास, बड़ी मुश्किल से हुई है अभी। कोई बात नहीं, हम अगली क्लास करेंगे तो आसानी हो रहेगी, एक्सपीरियंस हो हाँ गया अब है तो ना। मेरे को समझ में आ गया। चलिए आगे के लिए मैं अभी क्या आपको बता दूं, हमारा अभी एक क्या क्या कोर्स बताया? रहेगा। अभी बताते हैं, अभी 2 मिनट देंगे बस। सब कुछ बता दिया, अब तो एंड में आ गए। ठीक है, हमारा कोर्स आ रहा है जो मई के फर्स्ट वीक में और मई के सेकंड वीक में होने वाला है। फर्स्ट वीक एक बैच की क्लासेस मतलब सीट्स ऑलरेडी फुल हो चुकी हैं। ठीक है, एक बैच में 30 स्टूडेंट्स ही रहेंगे, 25 टू 30 स्टूडेंट। एक ऑलरेडी बैच फुल हो चुका है, सेकंड बैच के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो वहां पर हम बहुत सारी डिटेल में बात करने वाले हैं। 2 दिन का कोर्स रहेगा और मुद्दे की बात करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ वेब ग्रिड एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लोशो ग्रिड पढ़ेंगे। वेब ग्रिड हमारी अपनी ग्रिड है जो लोशो ग्रिड से थोड़ी सी डिफरेंट है, बट हम पढ़ाएंगे क्या होता है। पावर ऑफ नंबर 9 समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट में प्रेडिक्शन कैसे करनी है, ये बहुत सीक्रेट है, ये बताएंगे। आप बस 1 मिनट चाहिए और किसी भी कंफ्यूजन का, किसी भी प्रेडिक्शन को आप कर पाओगे। ठीक है, वेल्थ और फेम के लिए कौन कौन से नंबर्स हैं, जैसे कि आज हमने बात की, उसी के 25 टेस्ट केसेस और भी देंगे, ज्यादा ही होंगे बल्कि। 50 कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर क्विक प्रेडिक्शन, अगर आपके सामने वैसे नंबर दिख गए तो 1 मिनट में आप बता पाओगे कि ऐसे ऐसे प्रेडिक्शन अगर नंबर आ रहे हैं डेट ऑफ बर्थ में, प्रेडिक्शन क्या होगी। ठीक है, मल्टीपल रिलेशन होंगे, जॉब होगी या बिजनेस होगा, स्टॉक मार्केट में आना है तो कौन से नंबर होने चाहिए, मैरिज लाइफ या प्रॉपर्टी के लिए कौन से नंबर होने चाहिए, वो हम समझेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप जनरली कहीं भी आपको ये सीखने को नहीं मिलेगा, ये हमारी अपनी रिसर्च है कि टाइम को न्यूमरोलॉजी में हमें कैसे यूज करना है, और इसके बहुत बढ़िया रिजल्ट्स हैं, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स हैं। मुझे नहीं मालूम है कि क्यों इसको पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन टाइम को हम न्यूमरोलॉजी में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, प्रिडिक्शन फॉर सेकंड चाइल्ड, वो हम कर सकते हैं कि वो लड़का हो या लड़की होगी, समझ में आ जाता है थोड़ा बहुत। लाइफ में वो मोमेंट कब आएगा जब लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी। ठीक है, मेजर इवेंट्स कब आएंगे लाइफ में, वो कौन सा पार्ट रहेगा लाइफ का जब कुछ ना कुछ चेंजेस होने वाले हैं। हिडन नंबर होता है हमारी एक डेट ऑफ बर्थ में, उस हिडन नंबर का क्या मतलब है, कब काम करता है, कितना काम करता है, वो समझेंगे। बहुत सारी रेमेडीज और व्हाट्सएप ग्रुप का एक एक्सेस मिलेगा जहां पर आप अपने क्वेश्चंस कभी भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, उसमें आंसर किया जाएगा उसको। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड होगी जो भी लिखना पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। कोर्स की फीस रहेगी 5000 रुपीज की, बट अभी के लिए आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा डिस्काउंट पर है कि आप लोग समझ पाए और इसको आगे सीख पाए न्यूमरोलॉजी को। तो 1499 इसका प्राइस रहेगा, बट ये प्राइस कल के बाद चेंज हो जाएगा। वैसे तो आज शाम को ही चेंज हो जाएगा, वैसे प्राइस बढ़ने वाला है, ऑलरेडी सीट्स फुल हो चुकी हैं एक बैच की, तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर आप आज ही ले लेते हैं तो हमारा एक बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है जिसमें बहुत सारी प्रेडिक्शन होती हैं, आपकी नेम न्यूमरोलॉजी, आपकी डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, बहुत सारे प्रेडिक्शन, इन तीनों चीजों की कैलकुलेशन से निकल के आती है, रेमेडीज होती है, सब कुछ सॉफ्टवेयर में है। उसका एक लिमिटेड एक्सेस दिया जाएगा और अगले 5 साल आपके कैसे होने वाले हैं वो सारी प्रेडिक्शन देंगे। एक पीडीएफ रहेगी, उसमें अगले 5 साल की डिटेल होगी आपके पास, जो लोग आज ही इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अगर आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी क्या? नहीं सर। हेलो स्क्रीन नहीं हो रही। हेलो हेलो वैभव जी, हाँ जी, क्या हम कोर्स में प्लीज एक रिक्वेस्ट है, एक पॉइंट और इंक्लूड कर दीजिएगा कि जैसे कोई कंपैटिबिलिटी के लिए पूछने आता है कि क्या इस लड़के की और लड़की की शादी हो सकती है, बताएंगे मैडम, वो है इसको तो है, अच्छा वो है, ओके ओके ऑलरेडी है। ओके। वैभव जी और टाइम फॉरेन ट्रेवल सर, फॉरेन ट्रेवल के लिए ज्यादा पूछते हैं लोग। वो सब कुछ मतलब जो 50 कॉम्बिनेशन हैं उसमें ये चीजें आएंगी। जी ठीक फॉरेन ट्रैवल का ठीक है, आपको मैं पामिस्ट्री का भी हल्का सा बताऊंगा कि कैसे पता करते हैं। ओके बेसिक्स वो भी बताइएगा।
हाँ ठीक मतलब है। एक दो पॉइंट बता देंगे, जब फ्लो में चलते हैं तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो वो सब जी बताएंगे। जी जी। ठीक है, वैभव जी टाइम क्या रखेंगे? तो ये हाँ आपकी स्क्रीन पर पेमेंट के कुछ ऑप्शंस हैं। अगर आप अभी ज्वाइन कर लेते हैं तो सेकंड ग्रुप के लिए एनरोल हो जाएंगे। ठीक है, 2 दिन का कोर्स रहेगा और सैटरडे और संडे को ही होगा। आप QR कोड स्कैन कर सकते हैं, पेटीएम, गूगल पे, कैसे भी पे कर सकते हो। लिंक भी दिया है, आप उस लिंक पर जाकर भी कर सकते हैं। ठीक, चैट में मैं आपको लिंक भी दे देता हूँ, अगर कोई वहां से करना चाहे तो वो भी कर सकते वैभव जी टाइम क्या रखेंगे प्लीज? हैं। टाइम के लिए 8:30 बजे रहेगा शाम को। ठीक है, 8:30 से 10:30 की क्लास रहेगी। सैटरडे संडे दोनों दिन ना सेम टाइम? सैटरडे संडे दोनों। अगर किसी भी वजह से ऐसा लगा कि हमें क्लास एक्सटेंड करनी है तो संडे को हम डबल क्लास भी लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन केस किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, वो नहीं समझ पा रहा है, किसी भी चीज में इश्यू है, तो हमारे आने वाले बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग अभी ज्वाइन कर लेंगे, वो आने वाले ये बैच जब भी दोबारा ये कोर्स को हम लेकर आएंगे तो आप फ्री में ज्वाइन कर पाएंगे, लाइफ टाइम आप इसको ज्वाइन कर पाएंगे। ओके। ठीक है, चैट में भी मैंने आपको लिंक दे दिया, आप चाहे तो वहां से भी पे कर सकते हैं। 2 पेमेंट आ चुकी हैं। दो ही हुई है वैभव जी, हमने तो कर लिया था। मैम आवाज हेलो। हाँ जी हाँ वैभव जी। वैभव जी, मैं ये कह रही हूँ कि मेरा थोड़ा सा डाइट से चल रहा है क्योंकि इनकी तबीयत थोड़ी सी दिक्कत दे रही है। ओके, कोई बात नहीं। तो अगर मैं थोड़ा सा अगर सैटरडे संडे जब भी मैं तब करूँ तब भी मुझे इस प्राइस पे करने दोगे? मैं अपना शेड्यूल देख के करूंगी। आपको एक बार ना अलग से हाँ बात करेंगे, आपको एक बार ठीक है ठीक है शाम के बाद मुझसे बात करेंगे, ठीक है ठीक प्राइस चेंज हो जाएगा। ठीक? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं। अभी के लिए कोई भी डाउट है, जब तक लोग पेमेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, मेरी स्क्रीन आ रही है, सब लोग ये बता कंफर्म कर दीजिए बस। जी प्रवीण जी बताएं। नमस्कार सर। हाँ जी मैम, नमस्कार जी। सर इवेंट जो होता है वो ज्यादातर मतलब रॉन्ग साइड पे होता है या पॉजिटिव पे होता है? क्या चीज? जो इवेंट है वो वो इवेंट में बताएंगे मैम, करती कैसे पता चलता है, वो बताएंगे कि कैसे पता चलता है कि वो अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है। ऑलमोस्ट सर मैंने जितने भी कैलकुलेट करे मेरा कम से कम 50 का नियर अबाउट ग्रेड है, सब में नेगेटिव है। वो पता चल जाएगा मैम, वो क्लियर कर देंगे कैसे पता चलता है, वो है कैलकुलेशन। ओके 2 मिनट में पता चल जाएगा आपको इवेंट कब होने वाला है, ये तो पता चलेगा ही। फिर एक दूसरा एक छोटा सा मेथड और है, उसको अप्लाई करोगे तो पता चल जाएगा कि अच्छा होगा या बुरा होगा। ठीक है सर। ठीक है, किसी का कोई और क्वेश्चन है? और सर जो और आप वैभव जी जो अपने सॉफ्टवेयर है उसमें क्या क्या है? डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस है, उसमें सारे कॉम्बिनेशन जी है उसके अंदर, कि डेट ऑफ बर्थ में जो जो कॉम्बिनेशन आ रहे हैं उसका पता चल जाएगा आपको। लोशो ग्रिड उसमें बनकर मिलेगी कि कैसे लोशो ग्रिड उसमें प्रिपेयर हो रही है। जी आपके नाम का मतलब नेम न्यूमरोलॉजी उसके अंदर मिलेगा कि नाम सही नंबर पर है या नहीं है, सही कंपाउंड पे है या ओके नहीं है, ओके पूरे नाम का मिलेगा। ओके फोन नंबर का एनालिसिस मिलेगा, पूरे फोन नंबर में कहाँ इश्यूज आ रहे हैं, क्या क्या जी इफेक्ट सर पड़ रहे हैं लाइफ में, उससे वो पता चलेगा। रेमेडीज जी होंगी सर उसके अंदर, पर्सनल ईयर होगा उसके अंदर, तो आपको पता चल जाएगा कि पूरा साल कैसा रहने वाला है और आगने वाले साल भी कैसे होने वाले हैं, किसी भी ईयर को चेक कर सकते हैं। पीडीएफ बन जाती है उसके अंदर, आप वो पीडीएफ अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं या कहीं और जैसा आपको चाहे यूज कर सकते हैं उस पीडीएफ को। ठीक, सर पूरी बेसिक बहुत अभी मोटी किताब तो नहीं बन जाएगी? 2-4 पेजेस में आ जाएगा सारा कुछ? वो पीडीएफ जो बनकर निकलती है वो बहुत इजी पीडीएफ, 1 पेजर पीडीएफ होता है, लेकिन बहुत लंबा होता है। ठीक है, ओके हाँ अभी मैं ग्रुप के अंदर वो शेयर कर दूंगा, आप लोग जहाँ पर हैं तो आप पीडीएफ देख पाएंगे कि वो कैसा होता है, उसमें क्या क्या डिटेल्स होती है। हाँ सर उसमें आप अपनी करके एक एग्जांपल दे दो ना, पता लग जाएगा क्या क्या आया।
सर ये टाइम लिमिट है या पर्सन टू पर्सन लिमिट है? क्या चीज का? जो आप मतलब ऐप दे रहे हो उसकी? मैम ऐप है ना, एक्चुअली इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है, वो न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए ही है। अगर आप आगे सीखना चाह रहे हैं तो उसके लिए ऐप के अंदर, ऐप का प्राइस भी 1500 रुपया है और उसमें 333 कुंडली मिलती है। ठीक है आप ठीक है सर। 333 कुंडली उसमें जनरेट कर सकते हैं। ओके सर, हम्म? ठीक है। तो 3 मिनट और देखेंगे और उसके बाद क्लास एंड करते हैं ना। तब तक आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। 2 पेमेंट और आ गई हैं। सर मैं ज्वाइन कर रही हूँ पर मेरे को पेमेंट अभी करनी नहीं आती। बाद में करूँगी थोड़ी। कोई बात नहीं, आप कॉल करके कर लेना, कोई इशू नहीं। हाँ मैं आपसे कॉल पे ही बात करूँगी। अगर कोई पेटीएम करना चाहे तो नंबर दिया हुआ, आप उससे पेटीएम भी कर सकते हैं। किसी का अगर कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है वेबिनार कब होगा? मैम बता देंगे, अभी तो प्लान नहीं है, आगे इन्फॉर्म कर देंगे कब होगा। ओके ओके, तब तक तो कोर्स का ही टाइम आ जाना है। तब तक का कोर्स आ जाएगा। 1 सेकंड दीजिएगा। भारती मैम आप क्या करते हो? मैं टीचर हूँ जी। और इस मोडालिटी में क्या कर रखा है आपने? ये मोडालिटी में मैम ना ही पूछो तो अच्छा है। क्यों? काफी कुछ कर रखा है मैम, काफी कुछ कर रखा है। अभी सीख रही हूँ मैम, अभी सीख रही हूँ। सीखना तो मैम पूरी जिंदगी चलेगा, ये तो बंद हाँ, होने वाला सीखना तो सारी जिंदगी है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जिसने एक बार इसका ये अभी जैसे ऐसे डिस्कशन पे नहीं जाइए। देखिए फिर वो ये फोर्स म्यूट करना पड़ेगा, वो मैं नहीं करना चाहता, है ना, वो अच्छा नहीं लगता। कुछ और डिस्कशन पे नहीं जाइए अभी। और वैभव जी वो जो अपना सॉफ्टवेयर है उसमें 333 मेरी निकल गई रिपोर्ट्स, और मैंने उसको दोबारा रिचार्ज करना है तो दोबारा बढ़िया है। तब क्या रहेगा? सेम ही सब कुछ सेम, तब भी अच्छा, कल 3 मिलता है। हाँ, तब भी 1500 ही पे करना है। तब भी सेम रहता है। उस टाइम पर ऑफर्स हमारे आते रहते हैं। जब भी आप परचेज करते हैं तो कुछ ना कुछ हम उसमें एक्स्ट्रा दे ही देते हैं। कुछ ना कुछ बोनस तो ऐसा नहीं दोगे। 333 बोला है तो 333, जो भी आपका लकी नंबर होगा वो भी उसमें ऐड हो जाएगा। वाह, गुड गुड गुड, थैंक यू थैंक यू। कहीं तो नंबर्स को यूज करेंगे। हो सकता है 333 से नहीं आ रहा, वो आपका लकी ना हो, तब क्या करेंगे? तो सब कैलकुलेट करके देंगे, कोई इशू नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है काफी वैभव सारे सर, लोगों ने थैंक यू वेरी रजिस्टर कर मच। लिया है। ठीक है, तो कोई नहीं, ग्रुप में शेयर कर देंगे। अभी के लिए यहीं पर ही। कोई क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन अब भी पूछना चाहता है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम क्लास एंड कर रहे हैं अभी के लिए, है ना। वैभव सर आज आपने स्टोरी नहीं बताई, वो 1 2 3 4 नंबर्स वाली जो आप कह रहे थे स्टोरी बताओगे। बताइए, साथ साथ बताता जा गया था। हाँ नहीं वो तो हुआ, पर फिर बाकी आगे पूरा नहीं कर पाए ना हम। थोड़ा पूरा बहुत तो किया, चला वन का। सबका बताया मैम, धीरे धीरे करके कि राज्य में ये है तो उसका क्या रहता है, सबका बताया। हाँ, कुछ कंफ्यूजन रही है शायद। सबका नाम लिया मैंने और सब कैसे होते हैं वो बताया मैंने। ओके ओके सर, ओके सर। थोड़ा सा कम बताया लेकिन है। डिटेल में जाते हैं तो बहुत लंबी चली जाती है क्लास में। जी सर, जी सर। फिर जब बोलना स्टार्ट करते हैं तो फिर बहुत कुछ है बोलने के लिए, है ना, फ्लो में बहुत चीजें आती हैं। क्लास सर में वो बात कोर्स करेंगे में तो कर बहुत लेंगे, डिटेल में बात करेंगे सारी चीजों। सर वो कोर्स में कर लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, कोर्स में जब आएंगे तो करेंगे। ठीक है, चलिए अभी के लिए क्लास एंड करते हैं। आपने ज्वाइन किया सभी लोगों ने, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत मजा आया। नेक्स्ट वेबिनार में फिर से मिलेंगे, कोई नई चीजें सीखेंगे, अपडेट करेंगे सारी चीजों और ऐसे सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच ठीक है, बाबू सर, थैंक यू। जिन लोगों ने पे नहीं किया, जो अभी पे नहीं करना चाहते हैं, एटलीस्ट इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लेना, वहाँ भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हम वहाँ पर पोस्ट डालते रहते हैं। वर्मा जी इंस्टाग्राम पे मिलेंगे। इंस्टाग्राम का थैंक किस यू। नाम से है ठीक सर? है, चलिए थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू थैंक वैभव सर यू। इंस्टाग्राम किस नाम से है? हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है, आवाज नहीं आई। इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम किस नाम से है? आवाज बहुत धीरे आ रही है, थोड़ा सा तेज बोलिए प्लीज। इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम किस नाम इंस्टाग्राम से किस है नाम सर? से? वैभव वर्मा नमूला, ओके। वैभव वर्मा नमूला, सिंपल, वैभव वर्मा में डबल बी ही आएगा। ओके ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। चलिए थैंक यू जी। थैंक यू, थैंक यू।